गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम लोग अब पढ़ेंगे संविधान के 22 भाग। कौन कौन है? कुछ हम लोग कल कर लिए थे आधा, और आधा आज करेंगे। और सबसे पहले कल के बारे में एक बात बता दें कि कल वीडियो बनाते समय मैं ये बता रहा था कि संविधान के कितने अनुसूची होते हैं, तो 7 अनुसूची होते हैं, जो कि पूर्णतः गलत था। मैं इस बात को मानता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा बोला गया था, लेकिन मिस्टेक से बोला गया था, क्योंकि मैंने वीडियो के पुनः देखा। किसी ने बताया कि सर संविधान में अनुसूची 7 नहीं, अधिक होते हैं, 12 होते हैं, तो गलती से लिखा गया था। आप लोग भी थोड़ा समझा कीजिए, क्योंकि मैंने जब व्याख्या करवाया तो 12 के 12 अनुसूचियाँ की व्याख्या करवाया है। तो आइए देखते हैं संविधान के कितने भाग हैं। 22 भाग है। 22 भाग है। कौन कौन था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला में क्या था? संघ एवं नाम। नाम था, उसका क्षेत्र था। 2 में क्या था? नागरिकता था। 3 में, भाग 3 में मूल अधिकार था। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व था। नीति निर्देशक तत्व। 4 के क में क्या था? 4 के क में मूल कर्तव्य था। मूल कर्तव्य। 5 में संघ था। 6 में राज्य था। 7 में था अनुसूची। अनुसूची 1 के खंड ख के राज्य था, इसके बारे में, जो कि अब निरसित हो गया है। निरसित हो गया है। आइए 8 में क्या था? संघ राज्य क्षेत्र था। 9 में क्या था? तो पंचायत था। पंचायत था। 10 में क्या था? 11 में क्या था? तो आइए देखते हैं आगे क्या है। इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें एक में था केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध था। उसके बाद कुछ विशेष उपबंध है। आइए समझते हैं बारी बारी से। अब है भाग 12। भाग 12 में क्या है? तो वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद है। वाद का मतलब वाद विवाद जो हो जाता है, विवादित क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं। ये किसमें है? तो भाग 12 में है, संविधान के भाग 12 में। इसका अनुच्छेद कितना है? तो 264 से 300 और 300 का तक है।
भाग 13। कल किसी ने मैसेज करके बता रहे थे कि सर विटामिन वाला आया था, तो ज़रूर आएगा। कोई मद्य निषेध में एग्ज़ाम देने गए थे, मद्य निषेध था ना, हाँ, बिहार पुलिस का था, तो उसमें बता रहे थे कि सर विटामिन वाला आया था, तो ज़रूर आएगा। अरे हर चीज़ से आएगा, अभी आप तो देखते जाइए, आएगा, हर चीज़ से आएगा। किसी ने बता रहा था कि बीएड का एग्ज़ाम दिया था, हालांकि बीएड तो आ गया, उसका आंसर की आ गया है, तो उसमें बता रहा था सर बहुत अच्छा गया है, तो क्यों नहीं जाएगा। हम लोग इसीलिए मेहनत कर रहे हैं, जाएगा, ज़रूर जाएगा। अब देखिए, अब हमारा देश भारत है, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या, अब देखिए, मान लीजिए ये अपना देश है, भारत है, भारत है, भारत है, भारत है, इधर है, इधर है, तो अपना भारत में कहीं भी आदमी व्यापार कर सकता है, बस सकता है, रह सकता है, इसका अधिकार है। या इसके बारे में चर्चा है, किसमें, भाग 13 में। तो आइए, क्या कहता है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यह कितना में है, 301 से लेकर के 307 तक है। आइए आगे, अब भाग 14 में है। भाग 14 में क्या है, सेवा के बारे में है, जैसे आईएएस आईपीएस सब बनते हैं, तो ये सेवा अपना अपना कहाँ देते हैं, किस प्रकार देते हैं, तो इसके बारे में है। भारत के अंदर या अंतर्गत, भारत के अंदर या अंतर्गत सेवाएं, सेवाएं। इसके बाद एक है भाग 14 के क्या है, इसमें है अधिकरण, अधिकरण है। अधिकरण क्या होता है, अधिकरण क्या होता है, अधिकरण क्या होता है, जैसे सरकार कुछ बनाता है, जैसे होता है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो एक अधिकरण है, हरित हरित अधिकरण है, हरित ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो इस प्रकार का जो संस्था बनता है उसको अधिकरण, अधिकरण कहते हैं। तो इसका चर्चा किसमें है, तो आइए देखते हैं, इसका चर्चा 323 में, 308 से 323 तक रहेगा। 23 के क्या खा हो जाए, क्योंकि एक क्या है तो इसमें भी क्या जोड़ दीजिए, 300 के क्या खा गा घा ऐसे रहेगा आगे, 300 के क्या खा गा घा ऐसे आगे रहेगा। तीन सौ, यहाँ 23 है तो 23 होना चाहिए ना, 323 के, तो 323 के का खा गा घा इस प्रकार रहेगा आगे। तो इसमें क्या देखें,
कि राज्यों के अधीन सेवाएं देख लिए कि किस पर, जैसे IAS IPS UPSC निकाल करके जो जाते हैं सेवा देते हैं, उसके बारे में वर्णन है। अब आइए भाग 15। भाग 15 भाग 15 भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, अब देखिए। इसमें है चुनाव आयोग या निर्वाचन, इसमें है निर्वाचन। निर्वाचन निर्वाचन एक किसमें है, तो यह है अनुच्छेद 324 से 329 में है। अब इसमें वर्णन है कि निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचन आयुक्त होंगे कितने होंगे, निर्वाचन आयोग का सदस्य कितने होंगे, कौन उसको नियुक्त करेगा, कौन उन्हें पद से हटाएगा, कितना वेतन होगा, कैसे शपथ ग्रहण करेगा, कैसे उसका बदलाव होगा, इस प्रकार के। क्योंकि इससे संबंधित हाल ही में 2 साल पहले 3 साल पहले परिवर्तन हुआ है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार हैं। तो आइए आगे देखते हैं, मिटा लें इसको जरा। एक बार आप लोग देख लीजिए, यहीं पर हम हैं। हाँ, तो देखिए निर्वाचन हो गया। अब आगे देखते हैं भाग 16। हम लोग आराम आराम से इसी तरह देखते जाएंगे और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। और अगर एक बार में समझ में न आए, एक बार में याद न हो, तो थोड़ा सा दोबारा देख लेना है, ज़रूर याद हो जाएगा। और इसके बाद हम एक बार प्रयास करेंगे कि याद करवा देने का। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ देता है कि मूल अधिकार भाग किस में है, तो मूल अधिकार भाग 3 में होता है। कोई देता है मूल कर्तव्य किस में है, भाग 4 में है। कोई देता है नीति निर्देशक तत्व किस में है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाता है मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, रिवीजन करेंगे, याद करेंगे। आइए भाग 16। भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय है, या कुछ वर्गों के विषय में उपबंध है। उपबंध मतलब नियम है कि इसके लिए क्या क्या प्रबंध करेगा सरकार या फिर जो प्रशासन है, क्या क्या संबंध करेगा, क्या क्या उपबंध करेगा, क्या क्या प्रावधान लाएगा, ये है। ये कितना में है, तो भाग 16 है। 343 में तो राजभाषा है। 330 से 342 तक है। 330 से 342 तक है। अब देखिए, याद रखने का आसान तरीका है। चुनाव आया, निर्वाचन आया, तो निर्वाचन में नेता सब क्या करते हैं कि कुछ कुछ जो विशेष लोग रहते हैं उसके लिए कुछ कुछ लुभावना लाते हैं, प्रावधान लाते हैं, योजना लाते हैं कि साड़ी बांटेंगे, कोई कंबल बांटेंगे। तो ध्यान रखना, निर्वाचन है 15 में और निर्वाचन के बाद 16 में है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध या विषय उपबंध है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, एक दूसरे से लिंक करके, कनेक्ट करके और आगे बढ़ेंगे। भाग 17। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। सभी बातें पूछा हुआ है, सभी बातें प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है।
राजभाषा ये किस में है? तो 243 है। 243 से कहाँ तक जाएगा बताइए? 343 होगा ना जी। हाँ, 343 से कहाँ जाएगा? 351 तक जाएगा। 351 तक जाएगा। राजभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होता है। आइए समझते हैं क्या अंतर होता है। तो अपना देश भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है कि हाँ भारत का भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब भाषा का मंथन चल रहा था किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो चूंकि डेमोक्रेसी का देश है, यहाँ लोकतंत्र है, तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में कुछ तमिल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हिंदी भी बोलते हैं, बंगाली भी बोलते हैं, तो ऐसे में हो गया विवाद। अब क्या किया जाए, तो किसको भाषा बनाया जाए? अगर हिंदी को बनाएंगे तो बाकी लोग नाराज़ हो जाएंगे। और नया नया देश आज़ादी हुआ था, तो प्रधानमंत्री के साथ एक समस्या था उनके सामने। तो ऐसे में निर्णय लिया गया कि जब तक कि राष्ट्रभाषा घोषित न हो जाए तब तक राष्ट्रीय कार्य जो है किसमें होगा? कोई भाषा नहीं रहेगा स्पेशल, होगा काम होगा इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी राजभाषा है। राजभाषा अर्थात कि ऑफिशियल भाषा है हिंदी, ऑफिस में प्रयोग करेंगे हम हिंदी। अब तो धीरे धीरे और मान्यता मिलेगा, लेकिन उसको माने, इसलिए ध्यान रखिए राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, तमिल, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, हिंदी लगाना नहीं। हाँ, राजभाषा, राजभाषा रहेगा तब लगाना है, क्योंकि ऑफिशियल भाषा होता है राजा के भाषा, राजा का पत्र व्यवहार कैसे कैसे जाएगा इसके बारे में। अब आइए भाग 18। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है या आपात है, आपात उपबंध है। ये किस में है? ये तो सब जानते होंगे, 352 से 360। अब देखिए आपात के बारे में, आपात भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा हमेशा पूछा जाता है। इसमें क्या क्या है? मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपात होता है। कौन कौन होता है बताइए? राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रीय आपात होता है, एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात होता है। तो अगर कोई विशेष जगह में या पूरा देश में जब संविधान तंत्र फेल हो जाए या फिर राज्यपाल को ऐसा सूचना मिले कि संवैधानिक तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री अपना कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तब उनसे प्रशासन अपना शासन हाथ में ले लेते हैं और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। पूरा देश में लग जाएगा तो राष्ट्रीय आपात हो गया। वित्तीय, अगर वित्तीय संकट होता है, जैसे हम लोग का आया था विमुद्रीकरण, मुद्रा का विमुद्रीकरण, जब नोट चेंज हुआ था उसमें हम लोग देखा गया था कि बहुत ही संकट हो गया था, लेकिन वित्तीय संकट नहीं हुआ भारत में, अभी तक एक भी बार वित्तीय संकट नहीं हुआ है। तो इसका चर्चा है 352 से 360 तक। आइए आगे देखते हैं। भाग 18 हो गया, भाग 19 में है
19 में है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन या प्रकीर्णन। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है मिसलेनियस, मिला हुआ। मिसलेनियस, मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस, इसमें बहुत से बातें, मिली जुली बातें को डाला गया है, इसलिए इसको मिसलेनियस कहते हैं। इसमें कितना से कितना है, तो ये भी डाल लेते हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद 361 से 367, 367 तक है। अब आइए भाग 20 में क्या है। भाग 20, अब देखिए आ गया यहाँ से फिर से महत्वपूर्ण चीज। इसमें क्या है, संशोधन के बारे में चर्चा है, संशोधन के बारे में चर्चा है। ये बराबर पूछा जाता है। इस कितना में है, अनुच्छेद 368 में है, 368 में। इसे देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें प्रावधान है 3 तरह से होता है। इसमें 3 प्रकार से संशोधन का वर्णन है। 3 प्रकार से, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या है, एक है कि साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है साधारण तथा विशेष बहुमत, और उपस्थित तथा मतदान के 2/3 या 1/3, इस प्रकार से कि साधारण भी लग गया, विशेष भी लग गया, उसमें है। तो ये देखिए, तो हो गया। अब आता है भाग 21 और 22 बच गया। भाग 21, भाग 21 में क्या है, भाग 21 में है अस्थायी, अस्थायी, संक्रमणकालीन विषय एवं उपबंध है। उपबंध है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद देख लीजिए इसका, अनुच्छेद 369 से 391 तक है।
हाँ 391 तक है। इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। अस्थाई मतलब जो अस्थाई नहीं हो, अचानक कुछ आ जाए, जैसे आ गया था कि अचानक युद्ध हो जाए, उससे संबंधित कोई नियम बनाना है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, तो इस समय यही काम आएगा, इसमें चर्चा है। संक्रमणकालीन जैसे अब देखिए कोरोना आ गया, विशेष परिस्थिति में क्या किया जाए, तो कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा, सरकार वैक्सीन लगवाए, इस प्रकार से। तो इसके बारे में विशेष उपबंध है किसमें, तो भाग 21 में, जो कि क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विषय एवं उपबंध है। अब देखिए भाग 22 में, भाग 22 में, भाग 22 में क्या है, भाग 22 में संक्षिप्त नाम। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, प्रारंभ एवं निरसन। इसका अनुच्छेद देखिए कितना है, 91 तक तो आ ही गया, 392 से 395 तक है। अब आइए समझते हैं इसको क्या है। संक्षिप्त नाम, कोई भी चीज़ का छोटा नाम जो पड़ जाता है वो हो गया संक्षिप्त नाम। जैसे हम लोग शॉर्टकट नाम याद रखते हैं ना, उस प्रकार के। हिंदी में प्राधिकृत पाठ है। हिंदी में जो जिसको अधिकृत किया गया है उस चीज़ को बोला गया कि हिंदी में प्राधिकृत पाठ इसमें आ जाएगा, प्राधिकृत पाठ है। और प्रारंभ का मतलब कोई नया चीज़ का शुरुआत होगा। जैसे पहले तो 5G नहीं था, जब संविधान बन रहा था उस समय, तो संविधान में जब नहीं था तो जो संविधान बनाने वालों ने जगह खाली छोड़ कर रखे हैं। सोचिए, उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर भविष्य में कुछ आएगा तो कहाँ जाएगा, तो इसमें लिखाएगा, इसमें आएगा, इसके तहत उसके लिए रूल रेगुलेशन बनेगा। एवं निरसन, कोई चीज़ को अगर ख़त्म करना है, समाप्त करना है, वो बात भी इसी में आएगा। क्यों? क्योंकि सब भविष्य में होने वाली चीज़ें थी। तो इस प्रकार से हमारा 22 भाग पूर्ण हुआ। आप लोग नोट कर लीजिए या एक बार देख लीजिए। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे और सब लोग भी एक एक बार, दो दो बार देखिए। इसके बाद क्योंकि बिहार पुलिस का जब स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ उसमें चलेगा रिवीजन, ताकि जब उसमें स्पीड बढ़ाएं, जल्दीबाजी करें, तो किन्हीं को ऐसा न लगे कि हाँ सुना हुआ नहीं है, नहीं जानते हैं, या फिर कंसेप्ट नहीं समझ में आए। जैसे उसमें करेंगे कि भाग 1 में क्या है, तो नाम है, उसका क्षेत्र है, राज्य एवं संघ क्षेत्र है, इस प्रकार से। 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या है, मूल अधिकार। 4 में मूल कर्तव्य। 5 में संघ। 6 में राज्य, ऐसे चलेगा। आइए एक और रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्या चल रहा है, संविधान चल रहा है। संविधान चल रहा है। संविधान का जनक कौन? जनक तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान में कितने भाग?
22 भाग। संविधान में कितने अनुसूची? तो 12 अनुसूची। संविधान में कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद। हालांकि कुल मिला दिया जाए खंड ए बी सी को इस तरह से तो 400 से ऊपर है, 450 प्लस है। इस प्रकार से संविधान को बनने में समय कितना लगा? बनने में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस प्रकार से। और चलिए, संविधान का गठन कैसे हुआ? गठन कैसे हुआ? तो संविधान सभा के अनुसार या सिफारिश पर। संविधान का आत्मा किसको कहता है? आत्मा कहता है किसको? प्रस्तावना को। अच्छा, उसके बाद अंबेडकर जी के अनुसार आत्मा किसको कहता है? संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसको कहता है? अनुच्छेद 32 को। यह सभी पूछा हुआ है, सभी बातें पूछा हुआ है। तो हम लोग इसी तरह से रिवीजन करेंगे, तथ्य देखेंगे, उसको याद करेंगे और याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे पूछेगा संविधान बन करके तैयार कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, तो एक होता है 26 नवंबर को बन के तैयार हो जाता है, फिर 26 जनवरी को लागू होता है। इस प्रकार से तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब बिहार पुलिस अगला आए उससे पहले हम लोग एक बार बेसिक चीज़ें जान चुके होंगे और दोबारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। देखते हैं कैसे नहीं होता, जरूर होगा। मैं कई बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया, कई रिजल्ट हमेशा हुआ, 4 बार दिया, चारों बार हुआ रिजल्ट। तो कैसे नहीं होगा? जब हम लोग उस पर पकड़ रहेगा, टॉपिक पे पकड़ रहेगा, जानेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तो ज़रूर होगा। और कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है, अगर आप नहीं जानते हैं, शुरुआत में है, तो धीरे धीरे कीजिए, समझ करके कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, ज़रूर होगा। बाकी हम लोग यहाँ आपके साथ हैं और हमारा आपका साथ रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग मोटिवेट करते रहिए और साथ देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और क्लास इसी प्रकार चलते रहेगा। हाँ, कुछ लोग का कहना है कि रेगुलर क्लास आए, तो कोशिश किया जा रहा है कि 9 बजे के आसपास क्लास आ जाए, लोड कर दिया जाएगा वीडियो और आप लोग के पास चला जाए। और एक जाएगा, जैसे अभी चल रहा है, एक पॉलिटी चल रहा है और एक चलेगा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान भी शाम में कोशिश किया जाए कि समय अनुसार उसका समय देखते हैं, निर्धारण कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कोशिश किया जाए समय पर आ जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप लोग इसी तरह साथ दीजिए, आगे बढ़ते रहेगा। तो यहीं तक आज रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।